ये भी हमारी गाड़ी में सफ़र कम करते, इनको अलग से गाड़ी चाहिए रहती। क्यों नहीं करते? क्योंकि पूरे सफ़र में गुरुजी शंकर जी की ही कथा बाजते रहे। पूरे सफ़र में शिव जी ने ऐसा करा, देखो वो शंकर जी ने वैसा कर दिया, वो लड़का ऐसा था उस पर शंकर ने ऐसी कृपा कर दी, वो ऐसी थी उसने ऐसा कर दिया। और हर कहीं गाड़ी रुकवा लेंगे, कोई मंदिर दिख गया, कोई होटला दिख गया, वहाँ रुकवा लेंगे, लाओ पानी की बोतल अंदर से निकाल के। जजमानों तो पानी के कैरेट रख देते हैं गाड़ी के अंदर, तो हम क्या करते हैं उस कैरेट में रास्ते चलते चलते कोई शंकर जी मिल गए, लाओ जरा एक बोतल निकल के लाओ, डाल दे। तो ये बच्चे साथ सफर भी नहीं करते, इनके लिए अलग गाड़ी भेजना पड़ती है। एक पल ना रहे आप उसके बिना, तो वो भी आपके बिना एक पल नहीं रहेगा। जिसको रोज रोज पक्षी को रोज दाना डालिए, रोज दाना डालिए, फिर आप पक्षी को दाना नहीं भी डालोगे तो पक्षी आकर जरूर बैठेगा। आप शिव को रोज भजिए, रोज लोटा भरकर जल चढ़ाइए, शंकर भगवान भी आपके एक लोटे जल के लिए बेचैन हो जाएंगे। लीलाबाई नहीं आई, पानी नहीं चढ़ाया, कहाँ चली गई? 3 दिन से नहीं आ रही है। शंकर भगवान अपने गण को भेजेंगे, जाओ नंदी देख कर आओ, लीला के घर जाओ। रोज आती थी 9 बजे जल चढ़ाने को, आज लीला नहीं आई है, कहाँ चली गई? नंदी जाकर इंतजार करेगा। लोगों को लगा कि आज बैल दरवाजे पर खड़ा है, कुत्ता दरवाजे पर खड़ा है, स्वान आया हुआ है, कोई ऐसा भिखारी आया हुआ है, पहचान नहीं पाओगे कि कौन आकर खड़ा है। शंकर का एक गण किसी भी रूप में आकर खड़ा हो जाएगा, खुद पूछेगा क्यों, कोई बात हो गई क्या, कुछ हो गया क्या? आंटी जी नहीं दिख रही है, काकी जी। तुम सोचो भगवान पुराने डिजाइन में आए, त्रिशूल लेके डमरू लेके, वैसा नहीं आएगा। आज के युग में आज जैसा आना पड़ता है। पुरानी डिजाइन में आएगा तो तुम कहते हो कि झांकी वाला है, चल भग यहाँ से। आज के हिसाब से क्यों आंटी नहीं दिख रही, क्या हो गया? तब फिर कोई कहेगा आंटी जी अभी 3 दिन 4 दिन से बाहर गई हैं, उनके रिश्तेदार के यहाँ कोई गमी हो गई, वहाँ चली गई, कोई फंक्शन आ गया, वहाँ चली गई। अच्छा, अब इतने में नंदी जाकर शिव जी से कहेगा तुम टेंशन मत लो, वो अपने रिश्तेदार के यहाँ गई है, 4 दिन बाद आएगी, पानी चढ़ाएगी। फिर बेचैनी, अभी भी नहीं आई, अभी भी नहीं। और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है, एक मुलाकात जरूरी। उससे मिलना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत उससे मिलो। हम तो ये बातें नहीं कहते क्योंकि लोग हमको पागल नहीं समझने लगे। पागल में और भक्त में कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं, बस एक विश्वास का अंतर है, भरोसे, भरोसे। लोग पागल ना समझे, हम नहीं करते। और तो आज कृष्णेश्वर बाबा की इस कथा में ना जाने कहां से व्याख्यान आ गया तो बोल दिए, नहीं तो हम नहीं बोलते। क्यों बोले? आता उसका नंदी पूछ कर जाता है क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई? बेचैनी बढ़ती है। दाना डाला है तुमने रोज, पक्षी तो आएगा छत पर, जरूर डाल के देखना, प्रैक्टिकल करना। सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। रोज एक गाय को रोटी दो टाइम पे तो वो रोज टाइम पे आएगी। शिव जी को रोज टाइम पे जल चढ़ाओ, रोज जाकर जल चढ़ाओ, तो शंकर को बेचैनी लगेगी क्यों नहीं आए। मालूम पड़ा उसके यहाँ थोड़ी सी तकलीफ आ गई, शंकर जी ने डमरू बजाकर नंदी को बुलाकर, जा दुख काट उसके, अब भी की अब भी जा, कल से मेरे मंदिर आना चाहिए, जा अभी की। आप नियम बनाओ शिव जी के मंदिर जाने का, वो नियम बनाएगा तुम्हारे दुख काटने का। तो फिर समय तो दो मेरे शंकर को। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्र लोक में है, भगवान जितने भी हैं अपने अपने लोक में है। केवल शंकर भगवान इस पृथ्वी पर है, मृत्यु लोक में, इसलिए कंकर शंकर कहा जाता है उसको। पृथ्वि का देव है, देव अधिदेव महादेव। उसको अगर तुमने समय देना प्रारंभ कर दिया तो वो भी तुमको समय जरूर देगा, समय जरूर। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा,
वचन दिया को निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आप उसको समय दो। परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, एक संत में और एक समुद्र में ज्यादा अंतर नहीं होता, ज्यादा अंतर नहीं। संत में और समुद्र में कोई अंतर नहीं है। समुद्र भी निर्मल है और संत भी निर्मल है। समुद्र भी गहरा है और संत भी, बोलो बोलो जम के, गहरा। संत भी विशाल है और समुद्र भी विशाल है। ये भी निर्मल जल है, वो भी निर्मल मन है। पर संत और समुद्र में एक सबसे बड़ा अंतर शिव पुराण कहती है, सबसे बड़ा अंतर। जब तूफान आता है तो समुद्र मर्यादा तोड़ देता है, पर संत अगर असली है तो दुनिया कितनी भी गाली दे दे पर वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता। वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ेगा। समुद्र, तूफान आया, किसी ने कुछ कहा, आप शब्द कहे, कोई हवा चल गई तो समुद्र ने मर्यादा तोड़ दी और बिल्डिंग तोड़ी, खंबे तोड़े, पेड़ तोड़े, समुद्र मर्यादा तोड़ देता है। पर अगर असली संत है उसको दुनिया कितनी भी गाली दे, कितना भी अपशब्द कहे, कितने भी ताने दे दे, उसके लिए गलत गलत तक बोल दे, तो भी संत अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता। तो समझ लेना कि वो असली संत है। नामदेव जी को कितना कहा, तुकाराम जी को कितना कहा, मीराबाई को कितना कहा, रामकृष्ण परमहंस जी को कितना कहा, कितना चैतन्य महाप्रभु जी को कहा, कितना श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को कहा, कितना कितना कहा गया, पर उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। समुद्र तोड़ सकता है, समुद्र मर्यादा तोड़े, वो अपनी जगह पर है, पर संत और समुद्र में कोई अंतर नहीं। पर एक अंतर भारी है कि मर्यादा संत नहीं तोड़ता। समुद्र पर तूफान आया और उसने तोड़ा, खंबे तोड़ दिए, पंखे तोड़ दिए, ये तोड़ दिया, कांच तोड़ दिया, बिल्डिंग तोड़ दी, जैसी सुनामी लहरें आती हैं सब तोड़ जाती। पर संत नहीं, असली संत होगा तो मर्यादा नहीं तोड़ेगा, कभी उसके मुंह से बद्दुआ नहीं निकलेगी, कभी अपशब्द नहीं निकलेगा। कई कई लोग संत बने हैं और संत बनकर भी दूसरे को बद्दुआ दे रहे हैं, तू ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए। ये शंकर की कथा है, शिव महापुराण कथा है। शंकर हर जगह है। श्वास में शिव, श्वास निकल गई तो शव। श्वास है तो तुम शिव हो, श्वास निकली तो तुम शव हो। तो श्वास जहां चल रही है वो शिव ही है। इसलिए शंकर को कहीं ढूंढने मत जाओ, कहीं मत ढूंढो। उनको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। भोला कहाँ मिलेगा और मैंने ढूंढा देश नवा। जिन्हें कह दिया कहीं मत जाओ, बैठ गए एक जगह पर, बना लिया पार्थिव लिंग, पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। अब ये पार्थिव लिंग का निर्माण करना, ये भी तो वही भाव आ गया, कंकर में शंकर को ढूंढ लेना। कण कण में शिव है, पार्थिव बनाया है, बालू से, मिट्टी से, रेत से, कण कण में शिव है, उसी में तो ढूंढा है। और बैठ गए, एक बेलपत्र चढ़ा दी, एक पुष्प चढ़ा दिया और जपने बैठ। और भगवान शंकर सामने, मांगो क्या चाहिए। आर्यमा स्वामी कहने लगे, प्रभु जी बड़ी कृपा करिए। गणेश जी बिल्कुल सत्य कहे थे, ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, भगवान को बस एक जगह पर बैठकर भज लो, परमात्मा मिल जाता। क्यों भटक रहे हो, काय के लिए जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, एक जगह बैठकर उसको भजो, मिलेगा। मिलन का, मिलने की
भीतर से अग्नि बहुत तीव्र होना चाहिए, मिलन की अग्नि, तो परमात्मा मिलेगा। आप किसी के लिए सोच के बैठ जाओ, प्रैक्टिकल करना, तुम किसी के लिए सोच के बैठ जाओ, मुझे इससे मिलना है, मुझे इससे मिलना है, मुझे इससे मिलना है, मिलोगे। सोच के बैठो 4 दिन 5 दिन, मुझे ये खाना है, मुझे आज मुझे पानी पतासा खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे भेलपुरी खाना, मुझे पूरन पोली खाना। तुमने सोच लिया, 4 दिन में 5 दिन में पूरन पोली तुम्हारे सामने आ जाएगी। मिलन की आस बढ़ती है, और जब मिलन की आस बढ़ती है तो वो करीब में आता है। सब ने मुझे खूब माल खिलाया, पर अब मेरा मन पितृपक्ष में ये आपकी भूमि मृत्यु लोक में आया हूं, आपके धाम में आया हूं। मृत्यु लोक में, आपके धाम में, हाँ। क्या मिलेगा मुझे? सब जगह गया, सब जगह आदर हुआ, सम्मान हुआ, सत्कार हुआ, भोजन हुआ, पकवान हुए, कहीं खीर, कहीं पूड़ी, कहीं भजिया, कहीं पकोड़ा, कहीं कुछ ये, कहीं कुछ वो, इमरती, जलेबी, सब मिला, पर आपके धाम आया हूं, क्या मिलेगा? शिव जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारा भी कल्याण करेगा और पूरे जगत का, जितने पितृ हैं सबका कल्याण करेगा। क्या? तो शंकर भगवान ने कहा, इसी स्थान पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता हूं। कथा? हाँ, शंकर भगवान कहते